हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं, बेसिक फंडामेंटल, वो इसी इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, राइट। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है ना, वो सारे इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, बहुत एंड तक ये वीडियो देखना और बहुत मजा आने वाला है। एक सेकेंड, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले समझते हैं भैया कॉन्सेप्ट क्या है। लाइंस एंड एंगल्स, इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ क्या देखेंगे? थ्योरम्स देखेंगे, या फिर एंगल फाइंड करने को बोलेगा। आपको पास में कोई फिगर दिया हुआ है और आपको बोलेगा एंगल्स फाइंड करिए, तो कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। इजीली आप वहां पर क्या कर सकते हो? एंगल्स को फाइंड कर सकते हो। समझना, सबसे पहले समझते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। कुछ टर्म्स होती है, जैसे लाइंस होता है, लाइन सेगमेंट होता है, राइट, लाइन होता है, रे होता है। ये क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। वर्टेक्स क्या होती है? तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात लाइन। लाइन क्या होता है? कोई भी लाइन, एक तो होता है लाइन और एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन मींस क्या होता है? एक्सटेंडेबल होती है, दोनों तरफ से आप एक्सटेंड कर सकते हो। इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो। दोनों तरफ से एक्सटेंडेबल होती है, उसको हम बोलते हैं लाइन। अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको बताता हूं कैसे बनती है लाइन हमारी। जैसे मैंने ये लाइन बनाई है ना, कलर चेंज कर देते ये वाला। ये देखो भैया, ये लाइन मैंने बनाई, तो ये एक क्या है? ये है एक लाइन। क्यों है लाइन? क्योंकि दोनों डायरेक्शन से ये एक्सटेंडेबल है। यहां से भी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, मैंने एरो बना दिया है, तो यहां से भी ये एक्सटेंडेबल है और यहां से भी ये एक्सटेंडेबल है। यहां से भी ये और एरो बना हुआ है, तो ये एक तरह से क्या होगी? एक्सटेंडेबल होगी दोनों डायरेक्शन से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ही एक लाइन सेगमेंट होती है। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का ही पार्ट होती है, टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, जिसके फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस लाइन में से एक पार्ट में निकाल दो तो क्या हो जाएगा? वो एंड पॉइंट, टू फिक्स्ड एंड पॉइंट होंगे। मतलब कुल मिला के लाइन सेगमेंट्स, अगर मैं तुमसे बोलूं 5 सेंटीमीटर की क्या बनाओ? लाइन बनाओ, तो मैं गलत बोलूंगा। 5 सेंटीमीटर की लाइन नहीं बनेगी, 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनेगी, क्योंकि वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो लाइन सेगमेंट्स कैसे बनती है? सीधी सी बात है भाई, लाइन सेगमेंट्स बना दे फटाफट से। चलो, जिसके दो एंड पॉइंट हमारे हो, तो ये लो जी, हमने क्या बना दी? लाइन सेगमेंट्स। ये क्या एक्सटेंडेबल है? नहीं, ये एक्सटेंडेबल नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारी रे होती है। रे के अंदर एक पॉइंट तो क्या होता है? एक्सटेंडेबल होता है, और एक पॉइंट एक्सटेंडेबल नहीं होता है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये वाली, ये देखो, ये हमारी क्या हो गई? एक्सटेंडेबल हो गई एक साइड से। तो यहां से तो ये एक्सटेंडेबल है, यहां से आप देख रहे हो ये एक्सटेंडेबल है, ठीक है। और यहां से अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट है, मतलब ये यहां से एक्सटेंडेबल नहीं है। तो कुल मिला के एक साइड से ये एक्सटेंडेबल होती है। तो अ पार्ट ऑफ ए लाइन दैट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट एंड गोज इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। एक पॉइंट से तो स्टार्ट होती है और दूसरी पॉइंट पे ये इनफाइनाइटली हमारी चलती रहती है, उसको बोलते हैं हम रे। क्या बात समझ में आ गई? कुल मिला के यहां पर 2 एंड पॉइंट्स है, यहां पर नो एंड पॉइंट्स है, और यहां पर 1 एंड पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा है। एंगल्स क्या होता है? फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहली बात, अगर वर्टेक्स आपको बनानी है तो वर्टेक्स आप कैसे बना सकते हो? सबसे पहली बात, एक सेकेंड, ये मैंने बनाया, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर, रे, सॉरी रे, आ रही बात समझ में? तो ये एक तरह से क्या है? रे। तो फॉर्म व्हेन टू रे मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। तो ये टू रे है, ये भी रे है और ये भी रे है, तो ये एक कॉमन पॉइंट पे क्या कर रही है? मीट कर रही है इस वाले पॉइंट पे। तो इसको हम बोलेंगे ये वर्टेक्स हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया? हमारा वर्टेक्स हो गया, और इनके बीच में क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है। क्या बात समझ में आ गई? तो समझा दिया मैंने। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये भी हमारी क्या है? रे है, यहां पर एंड हो रही है, ये भी हमारी रे है, तो दोनों की दोनों रे है। और ये एक तरह से क्या है? कहां पर बीट कर रही है दोनों की दोनों रे? यहां पर कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये वर्टेक्स है। क्लियर है बात? ये कॉमन टर्म्स होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो, तो दो रे के बीच में क्या बनता है? एक एंगल बनता है। हाउ डू वी नेम द एंगल्स? नेम कैसे करते हैं हम कोई भी एंगल्स है तो उसको कैसे नेम करते हैं? जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर एंगल्स कहां पर बन रहा है आपका? यहां एंगल्स बन रहा है, यहां पर किस वर्टेक्स पे बन रहा है? ओ वर्टेक्स पे। तो आप क्या बोल सकते हो? इसको एंगल ओ बोल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना,
अब जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या इसको हम एंगल ओ बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इस वर्टेक्स पे आपके दो एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल तो हमारा ये वाला बन रहा है, इस वाले एंगल, और एक एंगल हमारा यहां से यहां, मतलब ये वाला एंगल बन रहा है। तो दो एंगल्स हुए ना, है ना? तो दो एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको हम एंगल ओ नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात, अगर मैं एंगल वन को कुछ बोलना चाहूं, ये वाला एंगल, एंगल वन, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा एंगल बी ओ ए, बी ओ सी। बहुत ध्यान से समझना, एंगल वन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल बी ओ सी। बी ओ सी, जहां पर एंगल होता है ना वो मिड में आता है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? एंगल बी ओ सी। क्या ये बात समझ में आई? अगर कभी बी ओ सी लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, मिड में जो आ रहा है ओ, वहां पर क्या बनता है? एंगल बनता है। तो बी ओ सी एंगल, तो बी ओ सी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसकी एंगल टू की, यहां पर एंगल टू आ रहा है, तो एंगल टू कैसे बनेगा? तो एंगल टू हमारा बन रहा है सी ओ बी, सी ओ ए, सॉरी, सी ओ ए या ए ओ सी, ऐसे ही बोल सकते हो। तो सी ओ ए बोलो या ए ओ सी आप बोलो, ये बोल सकते हो। इस तरीके से अपनी नेमिंग करते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसको भी कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल ओ की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए या ए ओ बी, ऐसा लिख सकते हो आप, कोई परेशानी। तो समझ में आ गई नेमिंग कैसे करते हैं एंगल्स की? इस तरीके से आपको करनी होती है। चलो नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर कैसे निकालते हैं किसी एंगल का? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक एंगल बन रहा है, अगर मेरे को यहां पर बताना है कि यहां पर कौन सा इंटीरियर पार्ट है, कौन सा एक्सटीरियर पार्ट है, जैसे कि यहां पर आप देखो, ये जो है ये इस एंगल के इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, तो वो आपको बताना है। तो कैसे बताते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको बताना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से, कोई नहीं बताएगा आपको। यहां से अपन क्या करते हैं? परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि आपको क्या बताना है? ए बी सी, ए बी सी एंगल का आपको क्या बताना है? ए बी सी एंगल का आपको इंटीरियर पार्ट बताना है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है? सी पार्ट से इंटीरियर पार्ट बताना ना। तो कुल मिला के यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करी, और फिर उसके बाद में आप इसको मैच कर। अब इसके अंदर अंदर जितने भी आएंगे वो इंटीरियर पार्ट होगा। तो देखो इसके अंदर कौन कौन आ रहा है? एंगल एक्स, ये पॉइंट एक्स आ रहा है, पॉइंट वाई आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? एक्स और वाई, ये क्या है हमारे? ये है हमारे इंटीरियर। क्या है? इंटीरियर। ऐसे ही हमारा z को अगर हम देखें, तो z हमारा देखो ऑन द लाइन आ रहा है, तो ऑन दी एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी सी, सॉरी। और अगर Q को देखें, यहां पर Q आ रहा है और P भी आ रहा है पॉइंट, तो Q और P हमारा कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पार्ट आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इंटीरियर हम निकालते हैं कि इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, ऑन द एज कौन सा, ये यहां पर समझा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंगल। अक्यूट एंगल्स हमारे कौन कौन से एंगल्स होते हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो, एक होता है अक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कॉम्प्लीट एंगल, ठीक है। क्या होता है अक्यूट एंगल्स? मतलब लेस देन 90, जीरो से बड़ा होगा, लेस देन 90 होगा। तो यहां पर देखो, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री हम बोलेंगे क्या? अक्यूट एंगल्स, राइट। ऐसे राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, तो एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? 90 से बड़ा बट 180 से छोटा, मतलब 90 और 180 के बीच में जो एंगल्स बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? एग्जैक्टली 180 डिग्री का। अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 360 डिग्री, और कंप्लीट एंगल एक्स एग्जैक्टली 360 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूट एंगल बनाना है, तो देखो ये दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है? एक्यूट एंगल्स। तो देखो यहां पर अगर हम देखेंगे इस वाले एंगल को, तो ये बिटवीन 0 एंड 90 के बीच में होगा, है ना। 1 हो सकता है, 2 3 4 1 89 हो सकता है। तो कुल मिला के आपको कभी भी एंगल्स यू दिखे ना, यू कैसे कैसे बनाऊं भाई? हाँ, यू दिखे ना, यू करके, ठीक है, तो एक्यूट एंगल होता है। जैसे यहां पर देखो, ये ऐसा है, ये थोड़ा सा भी अगर यू हो गया, जैसे ये तो होता है 90 डिग्री, दिख रहा है, ये होता है 90 डिग्री। अब 90 यू हो गया ना थोड़ा सा भी, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। अब या ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री, और ये थोड़ा सा खोल दिया, इसको मुंह ऐसे खोल दिया, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये सीधा ऐसे हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है।
और यहां पर फिर 180 डिग्री के बाद में ये इधर आ जाता है, तो ये कितना डिग्री का बड़ा हो गया एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और फिर ये पूरा अगर घूम जाए तो ये कंप्लीट एंगल होता है, फुल रोटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। चलो नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हमारा क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हमारा 180 डिग्री हो, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। और एग्जांपल जैसे 60 एंड 30 डिग्री, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि मैं अगर 60 और 30 का सम करूंगा, 60 प्लस 30 डिग्री करूंगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 90 डिग्री आएगा। ऐसे ही एक सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, तो दो एंगल्स का सम 180 होता है। जैसे कि यहां पर देखो 110 और 70 डिग्री है, तो 110 प्लस 70 डिग्री करूंगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये सप्लीमेंट्री पेयर है, क्योंकि इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको सप्लीमेंट्री पेयर है। बात समझ में आ गई? चलो अब यहां पर देखो, ये एक आपको क्या दिख रहा है, ये एक हमारे को दिख रहा है एंगल्स। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, यहां पर क्या है, ये है हमारे पास में एंगल्स। अब अगर हम देखें तो यहां पर एक तो एंगल्स देखो यहां बन रहा है, ये वाला एंगल्स, और एक एंगल हमारे को कहां दिख रहा है, एक एंगल हमारे को दिख रहा है यहां। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। इन दोनों को अगर मैच कर दूं तो देखो आपको ऑब्वियसली बात है, ये ऐसे बन रहा है, इन दोनों को मैच कर दूंगा तो ये एंगल बनेगा जो कि है 90 डिग्री। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे ये 120 और 60 बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे, तो इनको क्या बोलते हैं, ये सप्लीमेंट्री पेयर है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, आर दिस एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, क्या ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करेंगे, चेक कर लो, ये 35 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो 35 डिग्री प्लस 65 चेक कर लो, 65 डिग्री। क्या ये 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है? अगर हो रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो 5 5 तो 10 हो गया, 6 7 8 9 और एक 10। अरे भैया ये तो 100 डिग्री हो गया, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, मना कर दो। 100 डिग्री बन रहा है इनका सम। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं। आर दिस एंगल सप्लीमेंट्री, ये वाले एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है, चेक कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री के लिए क्या करते हैं भैया, सम करो दोनों का। सम करोगे कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 180 डिग्री। चेक कर लेते हैं, 8 9 10 कैरी गया एक, 6 7 8 9 10 कैरी गया एक, 200 डिग्री। अरे भैया ये भी हमारा क्या नहीं है, ये भी हमारा सप्लीमेंट्री। क्या बात समझ में आ गई? सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री का सम होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री नहीं थे। चलो नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एडजेसेंट एंगल्स मतलब होता है पास, पड़ोसी एंगल्स, पास पास के एंगल्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख रहे हो, ये एक हमारे पास में क्या है, एंगल्स है, जहां पर एक एंगल तो ये आ रहा है एंगल 1, और एक एंगल यहां पे एंगल 2 आ रहा है। एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों के दोनों एंगल्स हमारे क्या है, पास पास के एंगल्स है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि ये दोनों एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। मतलब एडजेसेंट एंगल्स के अंदर क्या दिखता है आपको, एक कॉमन वर्टेक्स नजर आएगी। जैसे यहां पर देखो, इस वाले एंगल्स के अंदर और इस वाले एंगल्स के अंदर, इन दोनों एंगल्स के अंदर एक कॉमन वर्टेक्स आ रही है आपकी, ये वाली। क्या बात समझ में आ रही है? अगर कॉमन वर्टेक्स आ रही है तो वो क्या होगी, वो एक तरह से हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, तो टू एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, दो एंगल्स जो शेयर करते हैं एक कॉमन वर्टेक्स एंड आर्म एंड डू नॉट ओवरलैप, और ओवरलैप नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखो, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस वाले, देखो इसने क्या बोल रखा है, एक तो ये वाला एंगल्स है ना, यहां दिखा रखा है देखो छोटा सा, एक तो ये वाला एंगल और एक ये दोनों एंगल्स। क्या ये दोनों एंगल्स, ये बड़ा वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स है? नहीं है एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको ओवरलैप कर रहा है। ये वाला एंगल क्या कर रहा है, इस वाले एंगल को ओवरलैप कर रहा है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। तो अगर मैं यहां पर थोड़ा सा इसको हटा के, मैं अगर तुमसे बोलूं ये वाला एंगल्स COB और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल एडजेसेंट, कॉमन वर्टेक्स को एक तरह से शेयर कर रहे हैं। यहां पर देखो, यहां पर लगा रखा है मैंने, यहां पर ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है? तो नहीं, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन वर्टेक्स को शेयर ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये दोनों एडजेसेंट भी नहीं है, पड़ोसी एंगल्स, सीधी सी बात। चलो नेक्स्ट, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर मतलब होता है दो एंगल्स का सम, है ना, क्या होना चाहिए आपका, 180 डिग्री। अगर है टू एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, हम उसको बोलते हैं कि क्या बना रहे हैं, वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। दे फॉर्म है स्ट्रेट लाइन, ये क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। यहां पर देखो, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब करूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा।
तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहे हैं। तो दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब वहां पर बनने वाले एंगल्स जो होंगे वो क्या कहेंगे, उनको बोलेंगे हम लीनियर पेयर। एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। ठीक है, चलो तो यहां पर आप देख रहे हो जैसे कि ये दो लाइंस है, ये वाली लाइंस है और एक ये वाली लाइंस है। तो यहां पर अगर इस वाली लाइन पे देखूंगा तो इस वाली लाइन पे ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या बना रहे, लीनियर पेयर बना रहे, स्ट्रेट लाइन 1 + 3। तो एंगल 1 एंड 3 लीनियर पेयर बना रहे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, इसको हटा दो, इस लाइन को देखता हूं, इस लाइन को देखता हूं तो इस वाली लाइन पे देखो ये वाला एंगल आ रहा है और ये वाला, तो एंगल 2 और 3 भी बना रहा है। ठीक है, तो एंगल 2 एंड एंगल 3 भी लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल 2 और 4 देखो, इस वाली लाइन को अगर हम देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला, तो ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4, तो एंगल 1 एंड एंगल 4, इसको देखो आप, इस वाली लाइन को देखो तो यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इनको, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब होता है क्रॉस में एंगल्स। अगर आपको एंगल्स क्रॉस में दिख जाते हैं तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहां पर एंगल 1 जो है, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है, क्रॉस में आपको दिख रहा है। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। ऐसे ही हमारा ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्रॉस में एंगल्स अगर आपको दिख जाए तो वो क्या होते हैं, एक तरह से लीनियर वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं, एक ऐसे लाइन बनाई, एक ऐसे लाइन बनाई, और यहां पर आपको दिख रहा है ये वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वीओए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। ऐसे ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स, ये भी वीओए है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी हमारा क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो ध्यान रखना, अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो जब टू लाइन इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन और ये लाइन, तो यहां पर बनने वाले एंगल्स कौन से हैं, एओसी जो है ये वाला एंगल, वो इक्विवेलेंट होगा एंगल बीओडी के, इस वाले एंगल्स के हमारे क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, चलो तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमारा एओडी जो है ये वाला एंगल, वो बीओसी के हमारे क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्लियर है बात, यस और नो, जल्दी से बताओ। चलो अब क्या करेंगे, यहां पर पहली बात तो ये एंगल्स इसके इक्विवेलेंट है। ये आप कैसे बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल्स हमारे इक्विवेलेंट होंगे, बताओ ये कैसे बता सकते हो। तो ये बता सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे लीनियर पेयर बना सकते हो। देखो ये हमारा एक बन गया, तो यहां पर लीनियर पेयर बन सकता है एओसी और एओडी, इनका सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। बोल सकते हैं एओसी और एओडी, ये एक तरह से क्या हो गया, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही हमारा यहां पर क्या बन रहा है, एक सीओबी बन रहा है और बीओडी, ये भी एक क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है। तो ये भी हमारा 180 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म करके इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होती हैं वो क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। चलो अब देखो जैसे यहां पर देखो लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इफ एंगल POR रेशो एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। अब यहां पर अपने को क्या बोला है, PQ और RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। जो PQ लाइन है, ये देखो PQ दिख रही है, ये PQ है और ये RS है, ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों की दोनों लाइंस कहां पर, पॉइंट O पे, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और कह रहा है एंगल POR जो है रेशो ROQ, POR कहां पर है भाई, POR ये वाला एंगल की बात कर रहा है, और ROQ कहां पर है, ROQ ये वाला एंगल। ठीक है, इनका रेशो 5:7 दिया हुआ है, मतलब इनका रेशो 5:7। अब समझना क्या बोला है भाई, इसने बोला है एंगल POR रेशो एंगल ROQ। ठीक है, तो ये आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 5:7, पहली बात दिया हुआ है। क्या मेरे को यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू पता है POR और QOR की, नहीं। जब भी रेशो गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो, इनके एंगल्स फाइंड कर सकते हो। अगर 5:7 इनका रेशो है तो हम कह सकते हैं कि एंगल POR कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक हम यहां पर वेरिएबल लगा देते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यहां पर 5x हो जाएगा, और एंगल जो ROQ है वो कितना हो जाएगा, 7x।
कॉमन रेशियो ले लिया, कुल मिला के x लगा दो, तो 5x हो गया। तो ये वाले POR को आप क्या बोलोगे, ये 5x हो गया, और ROQ को आप क्या बोलोगे, 7x हो गया। कभी भी रेशो दिया हुआ हो तो रेशो से अगर अपने को वैल्यू बतानी हो एंगल POR की, तो आप कॉमन वेरिएबल ले लो 5x, x वेरिएबल लिया तो 5 इंटू एक्स एंड 7 इंटू एक्स इनकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इस लाइन को देखो, एंगल POQ को देखो, तो POQ को आप देखोगे तो ये एक तरह से क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, कुल मिला के 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, दोनों के दोनों एंगल्स। तो हम कहेंगे एंगल POQ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री है। क्या है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन एंगल्स लिख सकते हैं, कोई परेशानी इसमें। अब क्या करूंगा मैं, एंगल POQ था, इसके ऊपर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल POQ पे एक तो आ रहा है एंगल POR और एक आ रहा है QOR। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एंगल POR प्लस एंगल QOR वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। क्लियर है बात। एंगल POR कितना है, 5x है, और एंगल QOR कितना है, 7x है, इक्वल टू में 180 डिग्री। तो 5x प्लस 7x 12x इक्वल टू में 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 12। अब देखो x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 12, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हमारी 12 आ गई है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी और 7x की वैल्यू कितनी होगी। एंगल POR जो है वो 5x है, तो 5x है तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू मेरी कितनी निकली, 15 निकली है। तो 15 हम लिखेंगे, 15 5 75 होता है, तो 75 डिग्री की वैल्यू निकल रही है हमारी एंगल POR। ऐसे ही मैं ROQ भी निकाल सकता हूं, तो ROQ कैसे निकालूंगा, एंगल ROQ जो कि है हमारा 7x। अब यहां पे कर लो 7 इंटू में x की वैल्यू कितनी निकली, 15, 15 इंटू 7 करेंगे तो 15 सत्ते 105। तो 105 डिग्री हमारी किसकी निकल जाएगी वैल्यू। इस तरीके से अपने को क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलो नेक्स्ट, इन फिगर रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ, रे OR and ray OT are angle bisector of angle POS and angle SOQ respectively. Angle POS is equals to x, find angle ROT। अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ, OS कहां दिख रहा है आपको, ये रहा OS, ठीक है। ये POQ लाइन पे स्टैंड कर रहा है, POQ लाइन पे स्टैंड कर रही है OS, ठीक है। फिर कहा है रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। OR कहां पर है, ये रहा OR, एंड OT कहां है, OT ये रहा। आर एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल POS, POS का एंगल बाइसेक्टर है। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर एंगल POS का एंगल बाइसेक्टर है OR और एंगल SOQ का एंगल बाइसेक्टर है OT, ऐसा ये कह रहा है, SOQ का OT बाइसेक्टर है, OR जो बाइसेक्टर है वो एंगल POS है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये क्या करेंगे, इक्वल इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एंगल POS 80 डिग्री का है, तो ये POS पूरा 80 डिग्री का है ना, तो यहां से लेके यहां तक ये 40 हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक 40 हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर करना, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है इस एंगल। बात समझ में आ गई। अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको सीधी सी बात है, आपको दे रखा है OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS एंड OT इज द बाइसेक्टर ऑफ SOQ, ये दिया हुआ है आपको, और आपको फाइंड करना है POS इज इक्वल टू AX। POS कहां पर है, POS ये पूरा का पूरा एंगल हमारा इसने बोल दिया x है, ठीक है भाई। तो फाइंड ROT आपको फाइंड करना, ROT कहां पर दिख रहा है, ROT ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसको रेड से बना दूं मैं, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना, मुझे एक बात बताओ, अगर OR बाइसेक्टर है POS का और POS आपको दिया हुआ है, ये POS आपको दिया हुआ है x डिग्री, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि एंगल POS आपको क्या दिया हुआ है, x, बोलो दिया हुआ है x, दिया हुआ है x। अब मुझे एक बात बताओ, अगर POX x दिया हुआ है तो ROS कितना हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है OR, तो आप कहोगे एंगल ROS हो जाएगा हमारा x का हाफ, तो कितना हो जाएगा, x अपॉन 2 हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी, x अपॉन 2 हमारा हो गया। तो ROS ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल कितना आ गया हमारा, x अपॉन 2 आ गया। ऐसे ही अब मुझे एक बात बताओ,
मेरे को एक बात बताओ, ये POQ पूरा का पूरा 180 डिग्री है, और ये जो POS था वो मेरा x डिग्री आया है। क्या ये बात समझ में आई? जो POS है वो तो इसने x दिया हुआ है x, और पूरा POQ मेरा 180 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। POQ तो पूरा का पूरा 180 होगा। अगर मैं यहां पर SOQ निकालना चाहूं, SOQ निकालना चाहूं, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि यार 180 में से अगर मैं POS हटा दूं, x हटा दूं, तो मेरा निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो मैं क्या करूंगा, ये तो चलो ROS आ गया हमारा, ये ROS आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि SOQ की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो एंगल SOQ क्या होगा मेरा? एंगल SOQ क्या होगा? तो आप कहोगे 180 में से मैं माइनस कर देता हूं एंगल POS। ठीक है, तो एंगल हमारा POS होगा। तो एंगल 180 डिग्री में से एंगल POS हमारा कितना है? x दिया हुआ था, तो 180 माइनस x आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे को ROT अपने को फाइंड करना है, एंगल ROT, इसने बोला है ROT। तो ROT में देखो ये वाला पार्ट आ रहा है, एक तो x, और एक आ रहा है SOT। तो अब मैं SOT कैसे निकालूंगा? तो SOQ तो मेरा 180 माइनस x आ गया, तो एंगल SOT क्या होगा? तो आप कहोगे सर हाफ ऑफ एंगल SOQ होगा। क्यों सर? क्योंकि OT जो है वो बाइसेक्टर है, तो OT अगर बाइसेक्टर है तो SOT जो है वो SOQ का हाफ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ 180 माइनस x। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो कुल मिला के यहां पर हो गया 180 माइनस x डिवाइडेड बाय। ठीक है, चलो, तो हमारा SOT भी निकल गया। अब देखो यहां पर ROS और SOT ये दोनों मिलके हमारे एक तरह से क्या बनाएगा? ROT बनाएगा, और हमारे को ROT ही निकालना है। ठीक है, चलो, तो अब निकाल निकाल सकते हो ना? अब निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हो। तो आ जाओ यहां पर, एंगल ROT ये निकालना है, और ROT है एंगल ROS प्लस एंगल SOT। बोलो है या नहीं? है। ROS, तो ROS मेरा x/2 है। देखो मैं यहां पर कुछ लिख नहीं रहा हूं कि भैया ROS क्या है, एंगल बाइसेक्टर। लैंग्वेज में कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि लैंग्वेज लिखने से टाइम खराब होता है। वो लैंग्वेज आप समझ जाना कैसे क्या लिखनी है, आपको पता होगा। एंगल ROS, तो एंगल ROS x/2 है, प्लस एंगल SOT मेरा निकला है 180 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 हमारा एलसीएम आ गया, तो यहां बचा x प्लस यहां पे 180 माइनस x। x से x हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो क्या बचा? 180 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे तो हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो कुल मिला के एंगल ROT की वैल्यू कितनी निकली है हमारी? 90 डिग्री। तो ROT ये जो होगा ये कितना डिग्री होगा? 90। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? चलो, नेक्स्ट, इन फिगर OP, OQ, OR and OS are four rays. Prove that angle POQ plus angle QOR plus angle SOR plus angle POS is equal to 360 डिग्री। ठीक है, तो OP, OQ, OR और OS ये क्या है? एक ये हमारे पास में चार रेज है, यहां पर आपको दिख रही है। OP है, OQ है, OR है, OS है, ये चार रेज है। प्रूफ क्या करना है? एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस SO ये सब के सब हमारे क्या है? 360 डिग्री है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? इस क्वेश्चन के लिए अपने को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। देखो हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहली बात, इस OQ को यहां से मैं एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक्सटेंड करूंगा। बहुत ध्यान से समझना, यहां मैंने क्या कर दी, इसको एक्सटेंड कर दिया। ये मैं यहां पे एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने। इसको कुल मिला के OQ को मैंने स्ट्रेट एक्सटेंड कर दिया। अब इससे क्या होगा? एक्सटेंड करने से सर क्या होगा? अरे एक्सटेंड करने से बहुत कुछ हो जाएगा। देख, एक्सटेंड अगर मैंने करी, मान के चल, तो PQRS, एक काम करते T पॉइंट तक एक्सटेंड कर दी इसको। तो अगर मैंने T तक एक्सटेंड करी है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं? बिल्कुल है। तो यहां पर एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, दो एंगल्स बन रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो हम क्या नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते TOP जो होगा और POQ जो होगा वो 180 डिग्री होगा? बोल सकते हैं? बताओ, एंगल TOP प्लस POQ। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो ज्यादा लैंग्वेज में लिख नहीं रहा हूं, मैं यहां पे ये भी लिख सकता था OT
जो पॉइंट ओ है, ओ क्यू स्टैंड्स, ओ क्यू एक्सटेंड्स टू टी, ठीक है, ओ क्यू एक्सटेंड्स टू टी। मैं ये भी लिख सकता था लेकिन मैंने लिखा नहीं, ठीक है, वो आप समझ गए, आपको लैंग्वेज लिखनी। तो एंगल टीओपी प्लस एंगल पीओक्यू, एंगल पीओक्यू वो कितने डिग्री हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये स्ट्रेट लाइन बना रहा, तो ये 180 डिग्री, ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो भले स्ट्रेट लाइन एंगल, लिख लेना आप फटाफट से। चलो फिर उसके बाद में ये देखो 180 डिग्री है, ठीक है। चलो ऐसे ही अगर मैं यहां पर नीचे देखूं, यहां पर नीचे देखूं, तो नीचे भी स्ट्रेट लाइन ही बन रही है। तो नीचे स्ट्रेट लाइन बन रही है तो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? टी ओ एस एंगल, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, वो कितने डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों भैया? स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम करेंगे एडिंग। इसको बोल देते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम ऐड कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर ले। चलो अब बताओ यहां पर क्या करेंगे, तो एंगल टीओपी प्लस एंगल पीओक्यू, इक्वेशन को ऐड करने का क्या तरीका होता है? एलएचएस एलएचएस को ऐड कर लो, आरएचएस आरएचएस को। तो टीओपी प्लस एंगल पीओक्यू प्लस एंगल टीओएस प्लस एंगल एसओआर प्लस एंगल आरओ। आ गई बात समझ में? वो किसके इक्विवेलेंट है? वो है हमारा 180 प्लस 180। आरएचएस आरएचएस को ऐड कर लो, 180 180। अब समझना, जो हमारा एंगल टीओपी है, जो एंगल हमारा टीओपी है और टीओएस है, ये क्या इससे क्या बन रहा है? एंगल टीओपी और टीओएस, इन दोनों एंगल से क्या बन रहा है? इन दोनों एंगल से बन रहा है हमारा एसओपी, पीओएस बन रहा है, पीओएस बन रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर एंगल टीओपी और टीओएस, जो एंगल टीओपी है और जो टीओएस है, इनकी जगह पे क्या लिख देंगे? ये दोनों सम होके हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पीओएस, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख दिया एंगल पीओएस। बाकी क्या बचा? एंगल पीओक्यू बचा, और क्या बचा भैया? और एंगल एसओआर बचा प्लस एंगल आरओक्यू, वो हो गया हमारा 360। देखो यही प्रूफ करना था क्या? देख लो एक बार, पीओएस, पीओक्यू, क्यूओआर या आरओक्यू और एसओआर इक्वल टू 360, ये प्रूफ करना। तो क्या किया हमने? सिर्फ एक लाइन एक्सटेंड की है और बाकी हमने स्ट्रेट लाइन यहां पर लगाया है। चलो नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल थ्योरम, ठीक है। फॉर अ पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस अगर है और उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो उसके लिए ट्रांसवर्सल होती है। ध्यान रखना, कभी भी दो पैरेलल लाइंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, ये एक लाइन है और एक लाइन ऐसे है, ठीक है। ये दो लाइंस बना दी और ये दो लाइंस मैंने कैसे बनाई है? ये दोनों लाइंस पैरेलल बनाई है और इसको एक लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो ये वाली जो लाइंस है ना, ये वाली लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल है। तो इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइंस को क्या करती है? कट करती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? बता दो, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं, ये याद रख लेना। देखो सबसे पहली बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल, एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल 2 है। ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा? जैसे ये वाला एंगल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है, तो मैंने कहा दिया एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो हम कहेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर यहाँ पे एंगल 5 होगा अगर, तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला हुआ क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, एंगल 5 एंगल 6 भी इक्वल होगा। ऐसे ही सर अगर यहाँ पे 7 होता
तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा क्या? बिल्कुल यही होगा। तो एंगल 7 एंगल 8 के कॉरस्पॉन्डिंग, इन्हें कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ गई बात? कोई परेशानी? उसके बाद में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ध्यान रखना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है जो जेड बनाते हैं आपके, है ना। जेड की हेल्प से समझाता हूं। देखो ये बन रहा है अपना जेड, यहां से ये यू करके और ये यू बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के क्या है, इक्विवेलेंट है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड बन रहा है, दिख रहा है, ये और ये। तो ये एक तरह से जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमेशा इक्वल होता है। तो एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों भैया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गई? ऐसे ही मैं जेड को ऐसे भी बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं सर? मैं जेड को ऐसे भी बना सकता हूं, उल्टा जेड, यूं करके। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसको हटा देता हूं। को इंटीरियर एंगल मतलब होता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अंदर अंदर वाले एंगल, ये इन दोनों का सम। जैसे एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है। तो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इसका और इसका सम 180 डिग्री। ऐसे ही अगर को इंटीरियर एंगल इधर बनाना चाहूं तो ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। तो मैं ये भी कह सकता हूं एंगल 3, एक सेकेंड, प्लस एंगल 4, ये भी कितना होगा हमारा, 180। आ गई बात समझ में? ये प्रॉपर्टी होती है भैया, ये अपने को याद रखनी है। चलो नेक्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में बता चुका हूं, ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है। ऐसे ये वाला एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इसके। ऐसे ये वाला एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इसके। और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ये इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बता चुका हूं, जेड बनेगा। कैसे भैया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे बनाओगे, ये रहा, यू करके यू करके यू बनाओगे। तो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, आप कहोगे एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे बना लो। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल है एंगल 5। समझ गए? चलो नेक्स्ट, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? तो को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। देखो ये वाला एंगल, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे ये वाला एंगल, एंगल 4 और एंगल 5, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए 180। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो अगर मान के चलो भैया ट्रांसवर्सल है, एक थ्योरम है, तो पहली बात तो मैं ये लाइन बना देता हूं, क्योंकि इसने बोला है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। तो ये मैंने लाइंस बना दी। एक सेकंड, इधर नहीं बनाते इसको, इसको इधर बना लेते हैं। ये एक सेकंड थोड़ा नीचे, ये एक लाइन बन गई और एक लाइन ये बन गई। ठीक है, और इसको एक लाइन क्या कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है। ये बना दी मैंने। अब ये कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे वहां पर, इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए, देखो यहां पर इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये होगा। तो मैं कह देता हूं कि यार ये एंगल 1 है, तो एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। इसने कहा है देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो पहली बात ये समझ गए, एंगल 1 एंगल 2 के हमारे क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एक मैं एंगल बना देता हूं यहां पर एंगल 3। इसमें कोई परेशानी, कोई परेशानी? अब समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। क्या मैं यहां पर एंगल 1 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है पता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है कि एंगल 2, सॉरी फॉर एग्जांपल मैं यहां पे भी एंगल 4 रख देता हूं, तो एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्विवेलेंट होना चाहिए।
ये होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल 4 मैंने यहां रखा, तो एंगल 4 के इक्विवेलेंट एंगल 1 होगा क्या? तो आप कहोगे यस सर, एंगल 4 जो है वो एंगल 1 के इक्वल होगा। क्यों? आप कहोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना सर, क्रॉस कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपने इनको कह दिया कि भैया ये क्या है, हमारे इक्विवेलेंट है। समझ गए बात? ठीक है, तो एंगल 4 एंगल 1 की क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट होगा। कोई परेशानी? चलो अब समझना, एंगल 4 एंगल 1 के इक्विवेलेंट हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है, नहीं है। और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्विवेलेंट होगा क्या? बताओ, एंगल 1 एंगल 2 के इक्विवेलेंट होगा क्या? हाँ होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो हम कहेंगे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्विवेलेंट है, ऐसे लिख देते हैं। एंगल 2 बोल दो, एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्विवेलेंट। अब बताओ, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो? आप रिजल्ट निकाल सकते हो कि एंगल 1 इधर भी आ रहा है, एंगल 1 इधर, मतलब एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हो गए। अब देखो, आपको यही बताना था, एंगल 2 और एंगल 4, क्योंकि क्या बनता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जेड ही तो बनता है, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्विवेलेंट हो। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, चलो अब आ जाओ। तो पहली बात तो अपन ने क्या निकाला, ये निकाला। अब ऐसे भी z निकाल देते, क्योंकि इसने बोला ईच पेयर, तो अब ऐसे भी निकाल देते कि एंगल 3 जो है वो एंगल, यहां पर एक एंगल रख देते हैं एंगल 5, एंगल 3 है एंगल 5 के इक्विवेलेंट, ये भी अपन निकालने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे एंगल 3 एंगल 5 के इक्विवेलेंट, समझना। तो अपन यहां पर क्या काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, एंगल 3 एंगल 5 के इक्विवेलेंट अपन कैसे निकाले? देखो, एंगल आपने 1 एंगल 2 के तो निकाल ही दिया, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के तो निकाल ही दिया। एक काम करते हैं, यहां पर एंगल 6 रख लेते हैं, इससे क्या होगा सर, एंगल 6 एंगल 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अपन कहेंगे कि एंगल 6 जो है वो एंगल 3 के इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात समझ में आई? हमने यहाँ एंगल 6 रख लिया तो एंगल 3 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब एंगल 6 जो है वो एंगल 5 के इक्विवेलेंट है। क्यों है? अरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बताओ, देखो एंगल 6 यहां पे भी आ रहा है, एंगल 6 यहां पे भी, तो एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो आपको यही तो प्रूफ करना था, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। जेड बन रहा, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट करें। आ जाओ इस क्वेश्चन। इन फिगर, if PQ is parallel to RS, angle MXQ is equal to 135 degree and angle MYR equal to 40 degree. Find angle XMY. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे PQ जो है वो पैरेलल है RS के। ये देखो, ये PQ आपको नजर आ रहा है और ये RS अपने को पैरेलल नजर आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक तरह से पैरेलल है, ये बोल रहा है। और MXQ 135 है, MXQ कहां पर है, MXQ ये रहा, ये कितने डिग्री है, ये है आपके 135 डिग्री। और एम वाई आर कहां पर है, एम वाई आर ये रहा, ये है आपका 40 डिग्री। और फाइंड एक्स एम वाई कहां पर है, एक्स एम वाई, ये आपको फाइंड करना है। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, सोचो। ठीक है, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर अपन क्या करेंगे भैया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्या करने की रिक्वायरमेंट होगी, कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे, इस PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। एक सेकंड, अरे भाई इस तरीके से। ठीक है, हमने क्या करा, PQ के एक पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी। इस PQ के एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी। इससे क्या होगा हमारा, इससे ये होगा सर कि ये 135 डिग्री है। ठीक है, और एंगल XM मान के चलो, यहां पर कोई पॉइंट देता हूं, PQRS चल रहा है, T दे देते हैं यहां पर, तो मैं कह देता हूं एंगल XMT, एंगल XMT, समझ रहे हो, एंगल XMT। ठीक है, अब ध्यान रखना, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अरे भाई, ओ भाई समझना, ये लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्स कर रही है, तो यहां पर क्या होता है, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं,
क्या होते हैं जल्दी से बताओ? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल मतलब क्या हुआ, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। बोलो बताया था या नहीं बताया? ऐसे ही यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये को इंटीरियर एंगल है या नहीं है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल को इंटीरियर। तो इन दोनों का सम हमारा 180 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एंगल एक्स एम टी जो होगा, एंगल एक्स एम टी जो होगा एक तरह से, प्लस एंगल हमारा एक्स, एक्स तो नहीं बोलेंगे अपन इसको, इसको आप ये बोल दो एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू बोल दो। तो एंगल एम एक्स क्यू ये कितने डिग्री के इक्विवेलेंट होगा? 180 डिग्री का। दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और एंगल एम एक्स क्यू आपको कितना दिया हुआ है? 135। तो एंगल एक्स एम टी निकल जाएगा। तो एंगल हमारा एक्स एम टी निकल जाएगा कितना? 180 डिग्री। 135 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस। ये बात समझ में आ गई? तो इससे क्या होगा? एंगल एक्स एम टी निकल गया अपना, जो कि है 35 40 45 डिग्री। ये लो जी, अपना यहां पे आ गया ये वाला एंगल 45 डिग्री। अब क्या करेंगे अपन? ये वाला एंगल भी फाइंड करेंगे, क्योंकि ये पूरा एंगल जो एम है ये पूरा इससे बन रहा है, तो ये वाला भी एंगल फाइंड करेंगे। ये कैसे करेंगे भैया? ये देखो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है ये तो। ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलली तो है, तो यहां पर जेड बन रहा है नहीं बन रहा है? तो ये वाला एंगल अगर 40 है तो ये वाला भी एंगल 40 होगा। ठीक है, समझे? ये जेड बन रहा है अपना, इधर अगर 40 है तो इधर भी, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल तो है। क्यों दोनों लाइंस पैरेलल है सर? आपने तो इसके पैरेलल इसको बनाया था। अरे मेरे प्यारे भाई, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल थी। अगर मैंने इस लाइन को इसके पैरेलल बनाया तो ऑब्वियसली बात है ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल होगी। तो यहां पर z बन रहा है, तो ये अगर 40 है तो ये भी 40, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 85 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल आर वाई एम वाई आर बोल दो, एंगल एम वाई आर वो है अपना 40 डिग्री। देन हमारा जो एंगल टी एम वाई होगा, एंगल टी एम वाई होगा वो भी हमारा 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये है हमारा जेड वाला एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए हमने बोला ऐसे। ठीक है, तो भैया निकाल देते हैं एंगल एक्स एम वाई की वैल्यू। तो एंगल एक्स एम वाई कैसे निकलेगा हमारा? वो निकलेगा इन दोनों के सम से, एंगल एक्स एम टी प्लस एंगल एम वाई आर, जो कि है हमारा 45 डिग्री प्लस 40 विच इज 85। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 85 डिग्री का एंगल होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करेंगे इसके अंदर? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक है, ये हमारी एक तरह से पैरेलल लाइन है और एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है। बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो बाइसेक्टर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अब समझना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। बोलो है या नहीं? दोनों के दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ये रहा, देखो बाइसेक्टर आ रहा, ऐसे ये भी बाइसेक्टर आ रहा। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? हाफ करना। तो मुझे एक बात बताओ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो दो पैरेलल लाइंस में, अगर दो लाइंस पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्स कर रही है तो वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी क्यू, हम यहां पे कह सकते हैं ना, एंगल ए बी क्यू जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा एंगल बी सी एस के। बोलो, हम ये कह सकते हैं बी सी एस के इक्विवेलेंट होगा, बी सी एस के इक्विवेलेंट होगा। ए बी क्यू जो होगा वो बी सी एस के इक्विवेलेंट होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब मैं क्या करूंगा? ए बी क्यू का हाफ कर दूंगा, ये इक्विवेलेंट है तो मैंने क्या करा? इनका हाफ कर दिया। मैथमेटिक्स के अंदर मैं अपनी तरफ से हाफ यहां कर रहा हूं तो मुझे यहां पे भी करना होगा। कुल मिला के दोनों तरफ हमने हाफ हाफ कर दिया, कोई परेशानी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हाफ ऑफ ए बी क्यू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए बी क्यू ए बी ई हो जाएगा, ए बी ई हो जाएगा। ओहो, सॉरी 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 सॉरी
सॉरी बेटा, ऐसे नहीं बोल रहा है, ये मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड। If a transversal intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel. Bisector of pair of corresponding angles. ये बाइसेक्टर है ना इसके, ये वाला और ये दोनों पैरेलल्स है। इसने बोला है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। तो आपको प्रूफ करनी है ये दोनों लाइंस क्या है हमारी, पैरेलल है। ठीक है, आई बात समझ में? ये बोल रहा है भाई इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को, देखो ये वाली लाइंस है और ये लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। टू लाइंस किस हिसाब से कर रही है, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसके बाइसेक्टर जो है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, जो उसके बाइसेक्टर है वो क्या है, एक तरह से पैरेलल है। तो ये अपने को गिवन है, इसके बाइसेक्टर जो है वो पैरेलल है। ठीक है, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो आपको प्रूफ करना है एक तरह से दोनों लाइंस क्या है हमारी, पैरेलल है। तो आपको एक तरह से ये प्रूफ करना है कि जो ये दोनों लाइंस है ये हमारी क्या है, पैरेलल है। ये आपको प्रूफ करना है। बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझे, क्वेश्चन का मतलब वो नहीं है। चलो कैसे करेंगे इसको बताओ, कैसे करेंगे? तो देखो ये दोनों लाइंस क्या है, एक तरह से पैरेलल है। बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है, एक तरह से इक्वी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल सच दैट द बाइसेक्टर, क्या बोलना चाह रहा है यार ये, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर। ठीक है, एक सेकंड, देखो इसके अंदर भी क्या है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो थोड़ी सी लैंग्वेज के अंदर इसने गेम खेल रखा है, समझना बहुत ध्यान से। इसने कहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। मतलब वही बोल रहा है, ये बाइसेक्टर जो है ना, इस लाइंस के बाइसेक्टर, ये दो लाइंस है पी क्यू और आर एस, इसके जो बाइसेक्टर है ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बाइसेक्टर है। तो ये कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों लाइंस क्या है हमारी, एक तरह से पैरेलल है, मतलब ये पी क्यू और आर एस पैरेलल है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, ये वाले, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द, मतलब कुल मिला के थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर गेम खेल रखा है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों के दोनों लाइंस क्या है, एक तरह से इसने बोला है ये लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो यहां पर बनने वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्विवेलेंट होगा। ये तो हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो हम कहेंगे कि बी जो है वो सीजी के पैरेलल है, यहां पर बोला है बी जो है वो सीजी के हमारे क्या है, पैरेलल है। हम कह सकते हैं बी जो होगा वो सीजी के पैरेलल है, क्वेश्चन में अपने को बोला है। अगर बी सीजी के पैरेलल है ना, और ये ट्रांसवर्सल हुई उसके लिए एडी, तो यहां पर एंगल ए बी जो होगा वो बीसीजी के इक्विवेलेंट होगा। एंगल ए बी ई जो होगा वो बीसीजी के इक्विवेलेंट होगा। बोलो इसमें कोई परेशानी, अपन कह सकते हैं बीसीजी के इक्विवेलेंट होगा। तो हमने यहां पर किया। अब समझना 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 समझना, ठीक है। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ए बी ई का ट्वाइस कर दूं और इधर भी ट्वाइस कर दूं, मतलब मैं ऐसे कर दूं ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी ई और इधर भी ट्वाइस कर दूं बी सी जी, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि ए बी जो था वो एक तरह से बाइसेक्टर था ना एंगल ए बी क्यू का, और बी सी एस का बाइसेक्टर था बी सी जी। ठीक है, तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि ए बी ई का जैसे ही मैंने ट्वाइस किया तो ए बी क्यू बन जाएगा, एंगल ए बी क्यू बन गया। और यहां पे ट्वाइस किया तो यहां पर मेरा क्या बन जाएगा, बी सी एस, एंगल बी सी एस। अब इससे क्या हुआ सर,
इससे भैया बहुत कुछ हो गया। इससे ये हुआ कि ए बी क्यू जो है, ए बी क्यू जो है ये वाला एंगल, और बी सी एस ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए हमारे, इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, अब ये दोनों इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्विवेलेंट हो गए हैं, इसका मतलब है कि पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम कह सकते हैं ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस, देन पी क्यू जो है, पी क्यू थी ना, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। क्यों भैया, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल जब होते हैं तो वहां पर वो पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, also EA is perpendicular to AB if angle BEF equal to 55 degree, find the value of x, y and z। देखो AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के। यहां पर आपको दिख रहा है AB, ये रहा AB, वो पैरेलल है हमारा CD के। ठीक है भैया, ओके। और CD पैरेलल है EF के, CD जो है वो EF के पैरेलल है। मतलब कुल मिला के AB अगर CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली बात है AB जो है वो EF के पैरेलल होगी। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। also EA इज परपेंडिकुलर टू AB, EA जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। EA कहां पर है, ये रहा EA, ये परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, यहां पर दिख भी रहा है आपको 90 डिग्री। और BEF 55 डिग्री है। BEF कहां पर है, BEF यहां दिख रहा है आपको 55 डिग्री, तो ये BEF 55 डिग्री हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। फाइंड करना है आपको वैल्यू x, y और z की। x, y, z का मतलब हुआ ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, y ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, और z ये वाली, है ना, ये फाइंड अपने को करनी है। अब समझना 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 भाई, ओ भाई समझना। देखो, सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, बोलो है या नहीं। मैंने अभी आपको बताया था, दिस लाइन पैरेलल टू दिस एंड दिस आल्सो पैरेलल दिस। ठीक है, तो ए बी जो होगा वो ई एफ के पैरेलल होगा। अगर ए बी ई एफ के पैरेलल होगा और यहां पर एंगल बन रहा है हमारा कौन सा डिग्री, हमारा यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री। बोलो बन रहा है नहीं बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री, तो यहां पर भी तो हमारा 90 डिग्री बनेगा। क्यों सर, ऐसे कैसे बनेगा? अरे भाई, ये दोनों एंगल्स कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल्स तुझे ऐसे नजर नहीं आ रहे क्या? चल ऐसे बना देता हूं, ऐसे 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 नजर नहीं आ रहे क्या? ये दोनों लाइंस पैरेलल है, एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है और ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही तो दे रखा है। ये देख, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही तो दे रखा है, तो ये क्या है, को इंटीरियर है या नहीं है? और को इंटीरियर है तो मतलब इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और 180 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये 90 है तो ये पूरा भी 90 होगा। ऐसा कह सकता है, कह सकता है या नहीं कह सकता? ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलो, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहली बात z की प्रोसेसिंग करेंगे। तो z के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात मैं ये कह सकता हूं कि एंगल BAC है ना, बहुत ध्यान से समझना, एंगल जो है हमारा BAC प्लस BAC प्लस 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 FEC वो कितना डिग्री होगा हमारा, 180 डिग्री। क्यों भैया, वो इंटीरियर एंगल है इसलिए है। ठीक है, BAC हमारा 90 डिग्री है, तो हमने यहां पर लिख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल FEC कहां पर है, FEC ये कितने डिग्री का है, पूरा 90 डिग्री का है। लेकिन FEC पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे Z और 55, तो हम यहां पे लिखेंगे Z प्लस 55 इक्वल टू में हमारा 180। ठीक है, तो Z की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 180 डिग्री, 90 को उधर भेजो माइनस, 55 को भी उधर भेजो माइनस, तो Z की वैल्यू हमारी निकल गई 180 माइनस 90, 90 माइनस 55, 35 डिग्री। 35 भी आ रहा है ना, 180 में से 90, 90, 55, 60, 70, 80, 35 डिग्री। तो यहां पर अपना कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया। Z जो होगा वो हमारा कितना डिग्री होगा, 35 डिग्री। ठीक है, तो Z की वैल्यू हमारी आ चुकी। अब हम यहां पर निकाल देते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x निकाल सकते हैं अपन। देखो, ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं मेरे को, तो ये दो लाइंस अगर पैरेलल है तो ये वाली लाइन, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या है हमारे, ये दोनों एंगल्स हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग है।
ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग, तो एंगल वाई और एक्स दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो कुल मिला के अपन यहां पर एक एंगल भी निकाल ले तो बात बन जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y कैसे निकलेगा, देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो अगर ये 55 डिग्री है इधर वाला, तो ये कितना होगा, अरे भाई ये दोनों तो एंगल्स हमारे को को इंटीरियर एंगल नजर आ रहे हैं, दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि 55 प्लस एंगल y, 55 डिग्री प्लस एंगल y, ये इक्वल होगा हमारा किसका, 180 डिग्री के। तो एंगल y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50। तो एंगल y आ गया हमारा 180 में से 55 लेस अगर हम करते हैं तो कितना आता है, कर लेते हैं, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री। तो एंगल y अगर 125 आया है, ओ भैया एंगल 125 आया है y, तो एंगल x भी 125 होगा। मैंने आपको बताया था कि एंगल y अगर ये आया तो एंगल x और एंगल y इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो एंगल x भी हमारा कितना आएगा, 125 डिग्री आएगा। आ गई बात समझ में। तो यहां पर कितना आएगा, 125। क्यों आएगा भैया, क्योंकि दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल है। यहां पे आप लिख सकते हो रीजन में को इंटीरियर एंगल्स, और यहां पर 55 प्लस वाई 180 क्यों किया, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स। अरे यहाँ पे को इंटीरियर नहीं, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्विवेलेंट होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ लिख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस बात समझ में आ गई। इस तरीके से अपने को क्या करने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो एंगल्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।